मुंबई की राजनीतिक दुनिया के बीचों बीच अपराध और सत्ता की एक कहानी छिपी हुई है। एक समय में उभरते हुए राजनेता बाबा सिद्दीकी खुद को अंडरवर्ल्ड के जाल में फंसा हुआ पाते हैं, जिसकी वजह से 12 अक्टूबर 2024 को उनकी मौत हो जाती है। 1956 में जन्मे बाबा सिद्दीकी ने मुंबई के राजनीतिक हलकों में जल्द ही अपनी पहचान बना ली। 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख सदस्य के रूप में उनके उदय ने उन्हें प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। 1990 के दशक के मध्य में बाबा सिद्दीकी के भारत के अंडरवर्ल्ड के सबसे कुख्यात व्यक्ति दाऊद इब्राहिम के साथ बढ़ते संबंधों के बारे में कानाफूसी शुरू हो गई थी। मुंबई के अपराध नेटवर्क पर दाऊद की पकड़ निर्विवाद थी और शक्तिशाली लोगों पर उसका प्रभाव भी। बांद्रा और दक्षिण मुंबई सत्ता के केंद्र बन गए, जहां राजनीति और अंडरवर्ल्ड एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कहा जाता है कि बांद्रा का प्रतिनिधित्व करने वाले सिद्दीकी ने सत्ता में अपनी बढ़त को निर्विरोध बनाए रखने के लिए आपराधिक दुनिया के साथ गठजोड़ किया था। 2004 तक बाबा सिद्दीकी ने खुद को मुंबई में एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती के रूप में स्थापित कर लिया था और कई चुनाव जीते थे। सलमान खान जैसे बॉलीवुड सितारों के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों ने उन्हें शक्तिशाली दोस्तों वाले व्यक्ति के रूप में और भी मजबूत कर दिया। सिद्दीकी के इफ्तार डिनर की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। 2013 में जब उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान के बीच हुए विवाद के बाद उन्हें साथ लाया तो वे सुर्खियों में आ गए। इस तरह उन्होंने एक ऐसे शख्स के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत की जो मजबूत रिश्तों को जोड़ने में सक्षम है। दाऊद इब्राहिम अभी भी विदेश में अपने ठिकाने से मुंबई के अंडरवर्ल्ड को नियंत्रित कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि उसने शहर पर अपना प्रभाव बरकरार रखने के लिए बाबा सिद्दीकी जैसे राजनीतिक सहयोगियों पर भरोसा किया है। सिद्दीकी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक सलमान खान हमेशा उनके साथ खड़े रहे। दोनों को अक्सर कार्यक्रमों और निजी समारोहों में एक साथ देखा जाता था। उनका रिश्ता आपसी सम्मान और मुंबई के उच्च हलकों में साझा शक्ति का था। जब सलमान खान को काले हिरण शिकार मामले सहित कई कानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा तो बाबा सिद्दीकी सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन करने के लिए मौजूद थे। व्यापक विवाद के बावजूद भी उनका रिश्ता अटूट रहा। सतह के नीचे राजनेताओं और अंडरवर्ल्ड नेताओं के बीच गुप्त बैठकें होने की बात कही गई थी। सिद्दीकी का नाम इन काले सौदों से जुड़ा रहा, फिर भी उसके खिलाफ कभी कोई आरोप नहीं लगाया गया। सिद्दीकी के राजनीतिक करियर के दौरान भारत की आपराधिक दुनिया में एक नया नाम उभरा, लॉरेंस बिश्नोई। अपनी हिंसक गिरोह गतिविधियों के लिए मशहूर बिश्नोई के सत्ता में आने से भारत की सड़कों पर आतंक का एक नया दौर शुरू हो गया। बिश्नोई के गिरोह ने जबरन वसूली, अपहरण और हत्याओं सहित अपनी क्रूर रणनीति के लिए कुख्याति प्राप्त की। अंडरवर्ल्ड के सत्ता संघर्ष में सिद्दीकी ने खुद को पुराने गठबंधनों और नए खतरों के बीच फंसा हुआ पाया। तनाव बढ़ने के साथ ही सिद्दीकी की जिंदगी में एक और मोड़ आया। राजनीति और अपराध की खतरनाक दुनिया में कई साल गुजारने के बाद 12 अक्टूबर 2024 को आखिरकार उसकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने उस पर नजरें गड़ा दी थीं। 12 अक्टूबर 2024 की सुबह मुंबई के बांद्रा में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह द्वारा किए गए इस हमले ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। सिद्दीकी की मौत की खबर फैलते ही बांद्रा की सड़कें सदमे और शोक से भर गईं। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन नुकसान हो चुका था। सिद्दीकी का लंबा राजनीतिक करियर हिंसक तरीके से खत्म हो गया। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह के लिए यह हत्या एक जीत थी, लेकिन यह उस गहरी हिंसा और अपराध की याद भी दिलाती है जो सालों से राजनीतिक और कानून प्रवर्तन प्रयासों के बावजूद मुंबई में व्याप्त है। बाबा सिद्दीकी की कहानी हिंसा में समाप्त हुई, लेकिन राजनीति
और अपराध के बीच की रेखा पर चलने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी विरासत आज भी जीवित है। जैसे जैसे मुंबई आगे बढ़ रही है, सवाल बना हुआ है, क्या सत्ता और हिंसा के चक्र का कभी अंत होगा?